हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल डोंट वरी मॉम्स में। आज हम देख रहे हैं डोंट वरी मॉम्स का 4th पार्ट। और 4th पार्ट में हम देखने वाले हैं कि बच्चों को स्लैंटिंग लाइन कैसे सिखाए। जैसे कि हमने देखा स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन के 4 स्टेप्स है, उसी तरह से स्लैंटिंग लाइन भी हम बच्चों को 4 स्टेप से सिखाएंगे। सबसे पहला स्टेप होता है ट्रेसिंग का। ट्रेसिंग के लिए हमें कुछ वर्कशीट्स बनाने पड़ेंगे। सेम जैसे हमने स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के लिए वर्कशीट्स बनाए थे, उसी तरह से वर्कशीट्स बनाकर कलरफुल बनाकर बच्चों को उन्हें ट्रेस करने के लिए बोलना है। और ध्यान से धीरे धीरे ट्रेस करने के लिए बोलना है। इधर उधर नहीं लेके जाए, उसकी कोशिश करने के लिए बच्चों को बोलना है। इस तरह से वर्कशीट नंबर 1 में बच्चे स्लैंटिंग लाइन राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट वाली जो भी स्लैंटिंग लाइंस है उनको ट्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ क्लाउड्स दिए गए हैं। इन क्लाउड्स में से बारिश गिर रहा है, तो उनको उस बारिश को निकालना है। तो बच्चे इस तरह से ट्रेस करेंगे और बारिश कैसे गिरती है क्लाउड से वो निकालेंगे। वर्कशीट नंबर 3 में एक एरोप्लेन है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो उस एरोप्लेन किस दिशा से आ रहा है, उस दिशा में हम लोगों को ऐसे स्ट्रेस करने के लिए बोलना है बच्चों को। इस तरह से वो स्ट्रेस करेंगे और एरोप्लेन कौन सी साइड में जा रहा है उस साइड में इस तरह से स्लैंटिंग लाइंस खींचेंगे। इस तरह से स्लैंटिंग लाइन खींच के पूरी हो जाएंगी। फिर नीचे नेक्स्ट 4th नंबर के वर्कशीट्स में यहाँ पे कुछ पत्ते दिखाए गए हैं, जो पत्ते हवा के कारण उधर से उड़ के आ रहे हैं। तो जिस दिशा से वो उड़ के आ रहे उस दिशा से बच्चों को स्लैंटिंग लाइंस खींचनी है। इस तरह से ये वाला पत्ता इधर से आ रहा है तो इसको यहाँ से ऐसे करना है। फिर ये वाला इधर से आ रहा है तो इसको ऐसे और ऐसे करना है। इस तरह से वर्कशीट्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर बच्चों को दोनों तरफ की स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह के वर्कशीट्स आप बना सकते हैं। अगर आपको ड्राइंग निकालना हार्ड हो रहा है तो आप यहाँ पे इंटरनेट पे बहुत सारे वर्कशीट्स दिए गए हैं। आप उनमें से कुछ वर्कशीट्स को प्रिंट आउट निकाल के भी बच्चों को दे सकते हैं, या फिर अगर आपको ये हार्ड लगता है तो आप इजी वाले ड्राइंग्स निकाल के दे सकते हैं। हमारा मिशन सिर्फ ये है कि बच्चों को स्लैंटिंग लाइन निकालना आना चाहिए। तो इस तरह से बच्चे स्लैंटिंग लाइंस निकाल के प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट वर्कशीट में यहाँ पे एक बोट निकाला गया है, तो इस बोट को बच्चों को कंप्लीट करना है ट्रेस करके। तो बच्चे कौन सा भी उनके फेवरेट कलर को लेंगे और यहाँ से यहाँ तक ऐसे खींच के उस बोट को कंप्लीट करेंगे। अगर उनका इंटरेस्ट और बढ़ाना है तो बच्चों को बोलो कि इसको कलर भी करे, ताकि वो बड़े ही इंटरेस्ट के साथ वर्कशीट्स सॉल्व करे। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में हम लोगों को बच्चों को स्लैंटिंग लाइन विथ डॉट्स सिखाना है। तो इसमें हम यहाँ से यहाँ तक डॉट निकाल के देंगे और बच्चों को बोलेंगे कि 2 डॉट्स को उनको जोड़ना है। यहाँ से यहाँ तक देंगे और बच्चों को बोलेंगे कि वो 2 डॉट्स को जोड़े यहाँ से यहाँ तक। अभी ये हो गई यहाँ के तरफ की, यहाँ पे उल्टे साइड की स्लैंटिंग लाइन सिखानी है। तो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से दोनों तरफ की स्लैंटिंग लाइंस की प्रैक्टिस बच्चों की हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि एक पेज से नहीं कर रहा है तो उसको 2 पेज आप डॉट्स बना के दे सकते हैं। स्टेप नंबर 3 में है कि हम बच्चों को स्लैंटिंग लाइन विथ 1 डॉट सिखाएंगे। तो इस टाइम बच्चों को सिर्फ 1 और 1 डॉट ही निकाल के देना है। तो वो बच्चे यहाँ से उनको बोलना है कि इस बॉक्स के कॉर्नर तक लेके जाए। तो बच्चा यहाँ पे पेंसिल रखेगा और यहाँ से यहाँ तक कॉर्नर तक लेके जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक लेके जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। अगर एक पेज में नहीं कर रहा है तो आप उसको 2 पेज देकर उसका प्रैक्टिस ले सकते हैं।
तो इधर के साइड में भी एक डॉट देना है और यहाँ से इस कॉर्नर में लेके जाने के लिए बच्चों को बोलना है। तो इस तरह से स्लैंटिंग लाइन विथ 1 डॉट कंप्लीट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट आता है विदाउट डॉट स्लैंटिंग लाइन। तो बच्चों को बोलना है कि इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर तक लेके जाना है। तो बच्चा इस वाले कॉर्नर में पेंसिल रखेगा और इस वाले कॉर्नर में लेके जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, इधर वाला यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से बच्चों का स्लैंटिंग लाइन का पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा विदाउट डॉट का। अब हमारा आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। अब तक बच्चों ने जितना भी जो भी सीखा उन सब का प्रैक्टिस लेना है। यहाँ पे एक स्लैंडिंग लाइन बना दीजिए, यहाँ पे एक स्लिपिंग लाइन बना दीजिए, यहाँ पे एक स्लैंटिंग लाइन और यहाँ पे एक स्लैंटिंग लाइन। और बच्चों को बोलिए कि उनको नीचे वैसे वैसे निकालना है, क्योंकि जो भी मैंने बोला था, जो भी हमने सिखाया है पहले बच्चों को, उसका रिवीजन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि उनका जो भी लिखना वो सीख रहे हैं उसमें परफेक्शन आ जाता है। तो स्टैंडिंग लाइन के नीचे बच्चा स्टैंडिंग लाइन करेगा, स्लिपिंग लाइन के नीचे स्लिपिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन और फिर स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। इस तरह से अगर आपको लगता है कि 1 पेज में वो फिर भी थोड़ा सा खराब कर रहा है तो आप उसको 2 पेज भी प्रैक्टिस ले सकते हैं। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 4 यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए और आप आपके बच्चों को अच्छी तरह से सिखा पाए। आशा करती हूँ कि मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं और उससे आपके बच्चों में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो इसी के साथ चलती हूँ। बाय बाय। हमेशा हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।